परिच्छेद। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, वदन्ति ततत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भागवत 1:2-11। अद्वय ज्ञान अर्थात एक अद्वितीय वास्तव वस्तु या परमेश्वर को, तत्व को जानने वाले परमार्थ कहते हैं। वह एक ही वास्तव वस्तु ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीन रूपों में जानी जाती है। आत्मा चित्त या चेतन वस्तु है और उस परमेश्वर का सनातन अंश है। श्री भगवान ने कहा, ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता 15/7। इस जगत में जीव मेरा ही सनातन अंश है। स्वरूपतः जीव भगवान का अंश होने से सच्चिदानंदमय है और भगवान का दास है, परंतु अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने से वह इस संसार की माया के प्रति आकर्षित होकर माया में बंधकर अपने स्वरूप को भूल गया है। इस प्रकार वह संसार को भोगने की इच्छा से नाना प्रकार की योनियों में भटकता हुआ सुख दुख के द्वंद्वों में पिस रहा है। जीव कैसे माया के बंधन से छूटकर अपने वास्तविक सच्चिदानंद स्वरूप में स्थित हो सकता है, इसके लिए ही भगवान ने गीता का उपदेश दिया है। इसे समझाने के लिए अब गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम और सर्वगुह्यतम उपदेशों का संक्षेप में यहाँ वर्णन किया जा रहा है। गुह्य या गूढ़ उपदेश। प्रथम परिच्छेद में गीता के साधारण उपदेश को बतलाया गया है। इसके बाद गुह्य या गूढ़ उपदेश आता है, जो ब्रह्म ज्ञान है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। गीता 15/16। इस जगत में क्षर और अक्षर ये दो चेतन पुरुष तत्व हैं। इनमें से अपने स्वरूप से पतित हो जाने वाला क्षर जीव है, और जो कभी भी अपने स्वरूप से पतित नहीं होते हैं, वे अक्षर पुरुष परमेश्वर ही कूटस्थ पुरुष कहलाते हैं। जिन पर काल का प्रभाव नहीं होता है, वही कूटस्थ हैं। जगत की उत्पत्ति होने पर जो परमेश्वर के प्रकाश जगत में सर्वव्यापी सत्ता स्वरूप में नित्य विद्यमान होते हैं, वे ही ब्रह्म हैं, और जगत से संबंधित होने के कारण वे स्वतंत्र तत्व नहीं हैं। ज्ञानी इन्हीं निराकार, निर्विशेष, सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना करते हैं, परंतु उनके साधन में बहुत कष्ट हैं। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। गीता 12/5। निर्विशेष निराकार ब्रह्म स्वरूप में आसक्त चित्त व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि इंद्रियों का निरोध करके ही अव्यक्त या निराकार ब्रह्म के विषय में जाना जा सकता है। देह में स्वयं का अभिमान करने वालों को निराकार में निष्ठा दुख पूर्वक प्राप्त होती है। साधन काल में बहुत कष्ट उठाने के पश्चात ब्रह्म में अवस्थित ज्ञानी के लक्षणों का वर्णन 18वें अध्याय में किया गया है। ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। गीता 18/54। ब्रह्म में अवस्थित प्रसन्नचित व्यक्ति न तो शोक करते हैं और न ही किसी संसार की वस्तु की आकांक्षा करते हैं। वे सभी भूतों में या जीवों में समदर्शी होकर प्रेम लक्षण युक्त मेरी भक्ति प्राप्त करते हैं।
ब्रह्मभूत शब्द का तात्पर्य जीव का अपने नित्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। ब्रह्मभूत महात्मा भक्तों का संग प्राप्त करके भगवान की परा प्रेम भक्ति लाभ करते हैं। संक्षेप में यही ब्रह्म ज्ञान है। गुह्यतर, अधिक गूढ़ उपदेश। इसके बाद आता है गुह्यतर या अधिक गूढ़ उपदेश, जो कि परमात्मा का ज्ञान है। उत्तमः पुरुषस्तवन्यः परमात्मेत्य उदाहरतः यो लोकात्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। गीता 15/17। किंतु पहले कहे गए क्षर और अक्षर तत्व से भिन्न एक अन्य उत्तम पुरुष परमात्मा कहलाते हैं, जो ईश्वर और निर्विकार हैं और तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर उनका पालन करते हैं। ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा को इस प्रकार बतलाया गया है। जो ईश्वर अर्थात नियामक हैं, अव्यय अर्थात निर्विकार भाव से ही समस्त त्रिलोक में प्रविष्ट होकर उसे धारण और पालन करते हैं। परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में अंगूठे के आकार में चतुर्भुज विष्णु के रूप में जीव के सभी कार्यों के साक्षी के रूप में निवास करते हैं। उन्हीं से ही जीवों के कर्म फल के अनुसार स्मृति और ज्ञान तथा दोनों का नाश होता है। योगी अपने हृदय में उनका ध्यान करते हैं, किंतु वास्तविक योगी वही है जो चित्त और देह को संयत कर विषयों का त्याग कर योग द्वारा परमात्मा से युक्त होता है। यही ज्ञान गुह्यतर है। गुह्यतम उपदेश। तृतीय और सर्वोत्कृष्ट अक्षर पुरुष का नाम भगवान है। श्री कृष्ण वही भगवत तत्व हैं। वे क्षर पुरुष जीव से परे और अक्षर पुरुष ब्रह्म और परमात्मा से उत्तम हैं। अतएव जगत में और वेदों में उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के उपासकों के लिए उनकी प्राप्ति के साधन क्रमशः ज्ञान, योग और भक्ति हैं। ज्ञान और योग का फल मोक्ष है, किंतु भक्ति की सहायता के बिना ये मोक्ष नहीं प्रदान कर सकते। भगवान के भक्तों को अपने साध्य की सिद्धि के लिए ब्रह्म अथवा परमात्मा की उपासना नहीं करनी पड़ती। भगवत ज्ञान का गुह्यतम उपदेश शुद्ध भक्ति के लक्षण वाला है। इस गुह्यतम ज्ञान के द्वारा ही संसार रूप अशुभ से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। गीता 9/2। भक्ति का यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, गोपनीय विषयों का राजा, अतिशय पवित्र, प्रत्यक्ष अनुभव योग्य, धर्म संगत, बिना किसी कष्ट के साध्य होने के योग्य और सनातन है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। गीता 10/8। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ, मुझसे ही सभी कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार समझकर पंडितगण भाव युक्त होकर मुझे भजते हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता 10/9।
जिन्होंने अपने चित्त तथा प्राण मुझे समर्पित कर दिए हैं, वे सर्वदा एक दूसरे को मेरा तत्व बताते हुए और मेरे नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करते हुए संतोष लाभ करते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ एकांतिक भक्ति की सर्वश्रेष्ठता बतलाई गई है। भक्ति में ज्ञान और योग की भांति अंतःकरण की शुद्धि की अपेक्षा भी नहीं होती है। अत्यंत दुराचारी व्यक्ति के हृदय में भी भक्ति कृपा पूर्वक प्रवेश कर उसे परम पवित्र और विश्व वंदनीय सर्वश्रेष्ठ महाभागवत बना देती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्ये भाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। गीता 9:30 और 31। यदि सुदुराचारी व्यक्ति भी अनन्य भजन परायण होकर मेरा भजन करता है तो वह भी साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह मेरी भक्ति में स्थिर बुद्धि वाला है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर शाश्वत शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। शुद्ध भक्ति संबंधी यह गुह्यतम ज्ञान परम विज्ञानमय है। ईश्वर विषयक ज्ञान को अनुभूति के साथ जानना ही विज्ञान है। यहाँ वर्णित शुद्ध भक्ति भगवान की ऐश्वर्य भाव के साथ भक्ति है। ऐश्वर्य भाव में भक्त भगवान को सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सबकी सृष्टि और पालन करने वाला मानता है। उसके विचार से भगवान को भूख प्यास थकान नहीं लगती है और वे आत्माराम आप्तकाम हैं। ऐश्वर्य भाव प्रधान होने से भक्त के लिए भगवान की सेवा का अधिक अवकाश नहीं होता है। इसलिए भक्त का प्रेम कुछ शिथिल हो जाता है। परंतु जब भक्त भगवान के साथ लौकिक सद्बंधुवत या संसार के संबंधी बंधु के समान प्रेम के संबंध से सेवा करने की इच्छा करते हैं, तब भगवान को भूख प्यास लगती है और वे थकान का भी अनुभव करते हैं, जिसके कारण भक्त को उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। ऐसी भक्ति को रसमय भक्ति कहते हैं। सर्वगुह्यतम उपदेश। 18वें अध्याय के अंत में भगवान सर्वगुह्यतम उपदेश दे रहे हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। गीता 18:64। गीता शास्त्र के गंभीर ज्ञान को श्रवण कर अर्जुन निस्तब्ध हो गए। यह देखकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण का हृदय पिघल गया और वे कहने लगे, हे प्रिय मित्र अर्जुन, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वह वचन ही परमम है, अर्थात गीता शास्त्र जो सभी शास्त्रों का सार है उसका भी सार है। गुह्यतमम, इन वचनों से अधिक गुह्य कुछ नहीं है, कहीं नहीं है और कहीं किसी प्रकार से हो भी नहीं सकता है। यह अखंड है। इन वचनों को पुनः कहने का कारण यह है कि तुम मेरे अति प्रिय सखा हो, इसलिए तुम्हारे मंगल के लिए मैं इसे कहूँगा। कोई भी व्यक्ति अपने प्रिय सखा के अतिरिक्त अन्य किसी को अति रहस्यपूर्ण बात नहीं कहता। मैंने तुम्हें गुह्य ब्रह्म ज्ञान और गुह्यतर परमात्म ज्ञान के विषय में बतलाया। अभी गुह्यतम भगवत ज्ञान का उपदेश दे रहा हूँ।
इसे श्रवण करो। इस गीता शास्त्र में मैंने जितने भी उपदेश दिए हैं, उन सब की अपेक्षा यह श्रेष्ठ है। मन्मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोवसि में। गीता 18/65। तुम मुझे चित्त समर्पण करो, मेरे नाम रूप गुण लीला आदि के श्रवण कीर्तन परायण होकर मेरे भक्त हो, मेरी पूजा करने वाले हो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम मुझे ही प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। यही भगवद गीता का सर्वश्रेष्ठ श्लोक है। यह रसमय है और भक्ति की चरम सीमा है। इस श्लोक में 4 विशेष क्रियाओं का वर्णन है। पहला है मनमना भव, सर्वदा मेरा चिंतन करो। दूसरा मद्भक्तो, मेरे भक्त बनो। तीसरा मद्याजी, मेरी पूजा करो। और चौथा है माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। माम नमस्कुरु। अर्जुन ने कहा कि इस युद्ध भूमि में मनमना भव मद्भक्तो और मद्याजी मेरे लिए संभव नहीं है, इसलिए मुझे सरल मार्ग बतलाइए। श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हें सहज मार्ग चाहिए तो माम नमस्कुरु, मुझे केवल प्रणाम करो। केवल प्रणाम नहीं, नमस्कार का अर्थ है अपने अहंकार का परित्याग करके प्रणाम निवेदन करना। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। गीता 18/66। समस्त धर्मों का परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाओ। इस उपदेश को हृदय में धारण करके हमें श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। केवल मात्र एक बार इस प्रकार प्रणाम करने से हम एक छलांग में ही अथाह भव सागर को पार कर जाएंगे, जैसा यमराज जी यमदूतों को उपदेश दे रहे हैं। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृतयान। भागवत 6:3-29। हे दूतों, जिसकी जिह्वा श्री कृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करती है, जिसका चित्त श्री कृष्ण के पाद पद्म का स्मरण नहीं करता है, जिसका मस्तक एक बार भी श्री कृष्ण को नमन नहीं करता है, ऐसे असत लोगों को ही मेरे पास लाओ, क्योंकि वे कुछ भी भक्ति का कार्य नहीं करते हैं। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। जिन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उनका पुनर्जन्म होता है, किंतु जिसने केवल एक बार श्री कृष्ण को प्रणाम किया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। सकृत प्रणामी कृष्णस्य मातुः स्तन्यं पिबेनहि। जो श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करते हैं, उन्हें पुनः माता का स्तनपान नहीं करना पड़ता है। अर्जुन ने कहा, प्रभो, मैंने केवल एक बार नहीं, आपको शत शत प्रणाम किए हैं। जिसने केवल एक बार पूर्ण शरणागति से श्री कृष्ण को प्रणाम कर लिया, वह जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। वह माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता। यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है। मद्याजी, याजी का अर्थ है अर्चन। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता ही प्रधान है। यदि वे संतुष्ट हैं, तो हमारी पूजा सार्थक है और हमें स्वतः ही प्रसन्नता प्राप्त होती है। किंतु
यदि हम अपने स्वार्थ के लिए पूजा कर रहे हैं, तो वह सकाम भक्ति है। अधिकांश गृहस्थ अर्चन करते समय प्रार्थना करते हैं, प्रभु, मैं अपने समस्त कर्मों का फल आपके चरणों में अर्पण करता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है वह आपका ही है और मैं उसे आपको समर्पित करता हूँ। परंतु वे वास्तव में ऐसा करते नहीं हैं। उनका उद्देश्य तो केवल अपने परिवार की सुख शांति है। अपने सुख की अभिलाषा से युक्त अर्चन विशुद्ध अर्चन नहीं है। अर्चन करने वाले की निष्ठा कैसी होती है, इसके लिए एक सत्य घटना का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। मथुरा में एक बाबा रहते थे जो शालिग्राम शिला का निष्ठापूर्वक अर्चन करते थे। अर्चन के विभिन्न अंगों का उन्हें पूर्ण ज्ञान नहीं था, किंतु वे जो कुछ करते निष्ठापूर्वक करते थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में यमुना जी में स्नान कर यमुना जल से ही मैं शालिग्राम का अर्चन करूंगा। एक समय की बात है, माघ महीने की अमावस्या की रात थी। घनघोर अंधकार छाया हुआ था। उस पर रात भर वर्षा होती रही और हवा के तेज झोंके चलते रहे। आकाश में तारों के न होने के कारण उन्हें समय का ज्ञान नहीं हो पाया और ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठकर यमुना जी में स्नान के लिए चल पड़े। यमुना जी का पानी बर्फ की भांति ठंडा था। ठंड के मारे उनका बुरा हाल हो रहा था। तथापि अपने नियम की रक्षा के लिए उन्होंने यमुना जी में स्नान किया और ठाकुर जी के लिए जल लिया। जब वे वापस आ रहे थे, तो अंधकार, वर्षा और शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन्हें अत्यंत कठिनाई हो रही थी। वे बड़े चिंतित हुए कि मैं किस प्रकार घर जाकर ठाकुर जी की सेवा कर पाऊंगा। इतने में ही उन्होंने देखा कि लालटेन लेकर कोई चला आ रहा है। जब वे निकट गए, तो देखा कि वह एक बालक है। बालक के सिर पर वर्षा से बचने के लिए कंबल था। बिल्कुल समीप आने पर बालक ने बोला, बाबा, आप कहाँ जाएंगे? उस व्यक्ति ने अपना ठिकाना बताया, तो बालक ने पुनः कहा, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। वे उस बालक के साथ चलने लगे और कब वे अपने घर पहुंच गए, उन्हें पता भी नहीं चला। जब वे घर की ओर मुड़ने लगे, तो उन्होंने सोचा कि बालक का नाम तो पूछ लूं, किंतु यह क्या? दूर दूर तक बालक का पता नहीं था। वे वहीं जड़वत खड़े रह गए और सोचने लगे, हाय, मेरे वचन की रक्षा के लिए स्वयं छलिया इस रूप में आया और मुझे छलकर चला गया। यह है अर्चन। हमारा इसी प्रकार का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। अपने सुख दुख का विचार भगवान की सेवा में न आए, यही वास्तविक तृष्णा है। और यदि हम इसी प्रकार सतृष्ण होकर ऐसे प्रेम के साथ पूजा करेंगे, तो भगवान हमें अवश्य स्वीकार करेंगे। इस विषय से संबंधित श्लोक श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री राय रामानंद संवाद में पाया जाता है। नानोपचार कृत पूजनमार्थ बंधो प्रेमणैव भक्त हृदयं सुख विद्रुतं स्यात्। यावत् क्षुदस्ति जठरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये। पद्यावली 13। जिस प्रकार पेट में जब तक तीव्र भूख प्यास रहती है, तभी तक भोजन और पीने के द्रव्य सुखदायी होते हैं, उसी प्रकार आर्त बंधु भगवान की नाना प्रकार के उपचारों से पूजा होने पर भी वह पूजा प्रेम युक्त होने पर ही भक्तों का हृदय आनंद से द्रवित होता है। तात्पर्य यह है
कि तीव्र भूख प्यास नहीं रहने से सुस्वादु, सुगंधित और मधुर खाद्य और पानीय द्रव्य भी ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती। उसी प्रकार प्रेम नहीं रहने से नाना प्रकार के उपचारों के साथ पूजा करने पर भी श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, परंतु तीव्र भूख प्यास रहने पर साधारण अन्न जल भी अत्यंत सुखकर और तृप्तिदायी होता है। उसी प्रकार भक्त के हृदय में यदि प्रेम रहता है, तभी उसके द्वारा प्रदत्त साधारण वस्तु से भी श्री कृष्ण अत्यंत प्रीति प्राप्त करते हैं। भक्त के हृदय का प्रेम ही भगवान में भूख उत्पन्न करता है और वे कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति तदहम भक्तया उपरहतमश्नामि प्रयतात्मनः। गीता 9/26। जो भक्ति पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल आदि प्रदान करते हैं, मैं उन शुद्ध चित्त भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक अर्पित उन वस्तुओं को ग्रहण करता हूँ। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझे निष्कपट रूप से कुछ अर्पण करे, तो मैं उसे अवश्य ग्रहण करता हूँ। इस विषय में एक और सत्य कथा है। एक ब्राह्मण था जो श्री विग्रह की पूजा करता था और पूजा के बाद प्रतिदिन भोग लगाता था। इस कार्य के लिए उसे वेतन मिलता था। वेतन ना मिलने पर वह पूजा नहीं करता था। उसका श्री विग्रह से कोई प्रेम नहीं था। भारत में ऐसे अनेक व्यावसायिक पुजारी हैं जो घर घर जाते हैं। वे पूजा के लिए सीधा जैसे चावल, आटा, दाल, सब्जी, कपड़ा आदि लेते हैं। इसे वे श्री विग्रह को दिखाते हैं और सब सामान को बांधकर अपने घर ले जाते हैं। एक बार यह ब्राह्मण कुछ दिनों के लिए नगर से कहीं बाहर जा रहा था। उसने अत्यंत स्नेहपूर्वक अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे पुत्र, ठाकुर जी को स्नान कराने के बाद प्रतिदिन भोग लगाना। उस बालक ने पूजा के विषय में अधिक कुछ नहीं सीखा था, किंतु उसने कहा, अच्छा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा कर दूंगा। अगले दिन जब उसकी माँ रोटी, सब्जी इत्यादि बना रही थी, बालक ने ठाकुर जी को गंगा जल से स्नान कराया, तुलसी चढ़ाई और सिंहासन पर पधराया। फिर तुलसी पत्र डालकर रोटी सब्जी को यह कहते हुए भोग लगाने लगा, ठाकुर जी, आप अपना भोजन ग्रहण कीजिए, आप खाइए, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। वह कुछ देर खड़ा रहा, फिर उत्सुक होकर कहने लगा, ठाकुर जी, मैं लगभग आधे घंटे से खड़ा हूँ और आपकी थाली को देख रहा हूँ, किंतु आप कुछ भी नहीं खा रहे हैं। जब मेरे पिताजी भोग लगाते हैं, आप उसे 3-4 मिनट में प्रसन्नता पूर्वक खा लेते हैं। मैं कोई मंत्र आदि नहीं जानता, इसलिए आप नहीं खा रहे हैं। मेरे पिताजी यहाँ नहीं हैं, तो क्या आप भूखे रहेंगे? जब तक आप नहीं खाएंगे, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। वह अत्यंत प्रेम और निष्कपटता से यह कह रहा था। यदि हरिनाम जप करते समय ऐसी भावना हमारे हृदय में ना हो, तो मंत्र का प्रभाव नहीं होता। यदि हम ठाकुर जी की सेवा ऐसी भावना से ना करें, तब वे हमारी सेवा क्यों स्वीकार करेंगे? कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद बालक ने कहा, प्रभो, आप नहीं खाएंगे? ठीक है, तब मैं भी बिना खाए पिए सो जाता हूँ। उसके पश्चात भगवान अपने आप को रोक ना सके। वे अपने सिंहासन से उतरकर बैठ गए और दोनों हाथों से खाने लगे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक थाली में जो कुछ था, उसे प्रेम से खा लिया। वह बालक खाली थाली को रसोई घर में वापस ले गया और कहने लगा, माँ,
भगवान ने भोजन कर लिया। मैंने बड़ी कठिनाई से उन्हें भोजन कराया। बालक की माँ ने कहा, उन्होंने खा लिया? इससे तुम्हारा क्या अर्थ है? रोटी कहाँ गई? सब्जी कहाँ है? उन्होंने खा लिया। उन्होंने खा लिया? यह कैसे संभव है? अगले दिन बालक ने भगवान को पुनः उसी प्रकार भोजन कराया। उससे अगले दिन ब्राह्मण घर वापस आ गया। उसकी पत्नी ने उससे कहा, पिछली 2 रातों से हम बिना कुछ खाए पिए ही सो रहे हैं। ब्राह्मण ने पूछा, क्यों? ठाकुर जी को जो कुछ अर्पण किया गया, वे सभी कुछ खा गए। ठाकुर जी ने खा लिया? किस प्रकार? कुछ सोच विचार करने के बाद ब्राह्मण ने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मुझे लगता है कोई चूहा आकर समस्त भोग को खा गया होगा। चूहे पुराने सिंहासन के नीचे अपना बिल बना लेते हैं और वहां आराम से रहते हैं। उन्हें भोजन भी आराम से मिल जाता है, साथ में दीपक का घी भी पीने को मिलता है। बालक ने हठ करते हुए कहा, नहीं, ठाकुर जी ने ही सब खाया। अच्छा अच्छा, आज रात भी तुम ही भोग लगाना। उस रात जब उसका पुत्र भोग लगा रहा था, ब्राह्मण निकट में ही छिप गया और देखने लगा कि ठाकुर जी सचमुच में खाते हैं या नहीं। उस बालक ने कहा, प्रभो, आप देरी क्यों कर रहे हैं? जल्दी आइए और भोग ग्रहण कीजिए। किंतु ठाकुर जी अपने स्थान पर ही स्थित रहे। तब बालक ने कहा, प्रभो, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? आप विलंब क्यों कर रहे हैं? क्या हो गया? तभी एक मृदु आवाज आई, आज तुम्हारे पिता छिपकर देख रहे हैं, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। बालक ने कहा, क्यों? आप अवश्य आइए और भोग ग्रहण कीजिए। यदि आप नहीं खाएंगे तो मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। ठाकुर जी ने कहा, जाओ और अपने पिता को स्पर्श करके आओ। बालक ने वैसा ही किया। उसी समय बालक के कुछ भाव उसके पिता के अंदर भी प्रकाशित हो गए। उसके बाद ब्राह्मण ने देखा कि ठाकुर जी सचमुच ही भोग ग्रहण कर रहे हैं। पूजा करने के लिए भगवान की प्रसन्नता ही प्रधान है, ऐसी भावना आवश्यक है। यदि ऐसी भावना और श्रद्धा ना हो तो समझना चाहिए कि अभी पूजा करने का अधिकार नहीं आया। यहाँ एक बात समझनी आवश्यक है, जो कुछ भी भगवान की प्रसन्नता के लिए निवेदन किया जाता है, वह अंततः हमारे ही सुख के लिए होता है।